किस तरह से हम लोग एक बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर जब तांबे के तार की एक कुंडली को आयताकार रूप में अनेक फेरों से मोड़ देते हैं तो किस टाइप से आपकी कुंडली से आपका जो चल कुंडली धारा मापी है इसको बनाया जाता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका कार्यविधि क्या है, कैसे धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता किस टाइप से निकाली जाती है। ठीक है, ये जो चित्र बना है ज्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता और उनको इस टॉपिक को रटना पड़ जाता है। लेकिन भाई साहब अगर आपने इस वीडियो को आज देख लिया ना तो एक पॉइंट नहीं रटना, ना आपको इस चित्र को रटना है, ना ही आपको सिद्धांत रटना है, ना ही रचना, ना ही कार्यविधि, सब कुछ बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे सीखेंगे। कोई भी देख लो, एक चीज बताएं, एक भी पॉइंट आपको बिना समझे रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझना है, एक एक पॉइंट समझना है इस चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर। बस आपको करना क्या हमने बताया, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एक एक चीज समझ जाओगे, इस चित्र को भी पूरा फील करते हुए चलोगे, कुछ भी रटना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो अगर बात करें, आपसे बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इसी का टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस टाइप से इसका चित्र बनता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट चित्र को ही रट लेते हैं, रचना को रट लेते हैं, सिद्धांत को रट लेते हैं, लेकिन रटना भाई सब कुछ नहीं होता, केवल अगर समझ गए तो सब कुछ एकदम आसान है। ठीक है, तो बस आपको रटना नहीं है, इस वीडियो पे आपको एक एक चीज समझना। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान था जिसे हम अभी तक कठिन समझ रहे थे। तो बस आपसे कह रहे हैं लास्ट तक रुके रहना, एक एक पॉइंट आप समझोगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बात करें सबसे पहले चल कुंडली धारा मापी है क्या चीज। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या चीज। अगर केवल हम धारा मापी की बात करें, धारा मापी नाम से पता चलता है धारा को मापने वाला, मतलब धारा मापी के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, धारा का मेजरमेंट किया जाता है। अब नाम है चल कुंडली, मतलब इसमें क्या होती है, इसमें कुंडली चलती रहती, घूमती रहती है और इसके द्वारा धारा का मापन किया जाता है। चल कुंडली धारा मापी का मतलब है इसमें एक कुंडली होती है जो कि क्या करती है, इस टाइप से घूमती रहती है और उसमें जो आपका धारा निकलती है उसका ही मापन किया जाता है इस चल कुंडली धारा मापी के द्वारा। पढ़ सकते हो, या वैद्युत धारा के संसूचन जिसे डिटेक्शन बोलते हैं तथा मापन जिसे मेजरमेंट बोलते हैं के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। मतलब चल कुंडली धारा मापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वैद्युत धारा के संसूचन। संसूचन का ये मतलब होता है, मान लो आपका जैसे वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा की उपस्थिति या वैद्युत धारा का संकेत देने के लिए धारा मापी का यूज किया जाता है। संसूचन का मतलब है आप उसकी उपस्थिति जान सकते हो या उसका संकेत या उसका मापन कर सकते हो। ठीक है, संसूचन का यही मतलब होता है। तो वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, चल कुंडली धारा मापी के द्वारा वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। फिर कहा गया इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। ठीक है, इसकी जो क्रिया, इसका जो सिद्धांत है वो मेन किस पे आधारित है, ये जो धारावाही कुंडली होती है, अभी कहां से कुंडली आएगी सब कुछ सीखोगे आगे, अभी पढ़ लो कि इसका मेन सिद्धांत जो है ये धारावाही कुंडली पे जो उत्पन्न होता है बल आघूर्ण उस पे ही कार्यरत है। ठीक है, उस पे ही कार्यरत है, पूरा आपको बल आघूर्ण के आधार पे इसको समझना है। ठीक है, तो ये चीज मेन सबसे पहले आपको बताया कि ये वैद्युत धारा के संसूचन का सीधा मतलब समझ सकते हो, जैसे वैद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, संसूचन करता है तथा मापन मतलब मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये मेन ये इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत यही है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। आगे सिद्धांत पूरा आपको कैसे कॉपी पे लिख के आना है। ठीक है, जब पेपर में पूछा जाए कैसे लिख के आना, रचना कैसे लिखनी है, थ्योरी उसकी, कार्यविधि कैसे लिखनी है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन न लो। ठीक है, आप देखो ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को अभी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या बना दिया इसमें। ठीक है, इसमें होता क्या, सबसे पहले इस चित्र को देखो, ये आपको अगर बात करें तो इसके लिए एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक चीज लिया हुआ है, देख सकते हो, ये आपके पास एक बेलन के आकार का हमने बॉक्स लिया है। ठीक है, ये बेलन के आकार की सबसे पहले आपके पास नर्म लोहे की क्रोड होती है। ठीक है, आसानी से समझोगे, बस देखते रहना। ठीक है, इस टाइप से आपके पास बेलन के आकार की क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बेलन के आकार की नर्म लोहे की क्रोड। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, तांबे के तार को लपेटा जाता है। इस टाइप से तांबे के तार को इसके ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास बेलन के आकार की एक क्या है, नर्म लोहे की क्रोड, इसके ऊपर तांबे के तार की एक कुंडली को लपेटा जाता है। इस टाइप से तांबे के तार की कुंडली को इस टाइप से मान लो हम लोग लपेट रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने तार ले लिया है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, तांबे के तार को इसके ऊपर लपेट देते हैं।
ठीक है। इस टाइप से क्या करते हैं हम तांबे के तार को इसके ऊपर लपेट देते हैं। अब जो तांबे का तार अगर लिपटा है ये क्या बना रहा है, एक कुंडली बना रहा है। ठीक है, जब आप इस तांबे के तार को देखो इसमें इस टाइप से लपेटा गया है। ठीक है, ये आपके पास क्या था, सिंपल, ये आपके पास एक नर्म लोहे की क्रोड है। देखो ध्यान से समझोगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक नर्म लोहे की क्रोड है बेलन के आकार की, इसके ऊपर तांबे के तार को देख सकते हो इस टाइप से लपेटा गया। ठीक है, इस टाइप से लपेट सकते हो या जैसे लपटा था इसी टाइप से लपेट लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस टाइप से जब लपेटा जाता है तो ये एक आयत के आकार का बन जाता है। देख सकते हो जो कुंडली तार लपटा हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये आयत के आकार आपको दिख रहा है, मतलब इस टाइप से ये आयताकार कुंडली के रूप में होता है। ठीक है, और इसी आयताकार कुंडली पे बलाघोर हमने इसके पहले डेरिवेशन कर रखा है कि आपका जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली होती है तो उस पर बलाघूर्ण का सूत्र आता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे लगाया जाता है। अब अभी हम लोग मेन समझ रहे हैं इसका चित्र कैसे बना है। ठीक है, मेन हम इसका चित्र समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले चित्र समझने के लिए, इसकी रचना समझने के लिए आपको ये ध्यान देना, एक बेलन के आकार की नर्म लोहे की क्रोड होती है। अगर आप इसे बनाना चाहते हो, सबसे पहले एक बेलन के आकार की इस टाइप से एक नर्म लोहे की क्रोड ले लो, इसके ऊपर तांबे के तार की एक क्या करो, अनेक फेरों वाली कुंडली लपेट दो। मतलब तांबे के तार को इस टाइप से पूरा इसके ऊपर लपेट दो। ठीक है, तांबे के तार के अनेक फेरे इसके ऊपर लपेट दो और ये जो लपेटा जाता है ये आयताकार रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, ध्यान से समझना, अभी इसका आपको फील आएगा, टेंशन ना लो। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बीच में जैसे ये आपकी है, ये जो आपने नर्म लोहे की क्रोड ली है, इसके बीच में एक धुरी होती है। ठीक है, एक धुरी इस टाइप से, मान लो धुरी इसके बीच में इस टाइप से लगा दी जाती है। ये क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या कर सके, कुंडली जो हो इस धुरी के ऊपर घूम सके, पूरा धुरी के ऊपर घूम सके। ठीक है, और इस धुरी पे क्या किया जाता है, दो स्प्रिंग लगाई जाती है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, स्प्रिंग पे ही ऐठन उत्पन्न होती है, वो आगे हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, अब अगर बात करें बीच में धुरी लगी हुई है, अगर आप देखो ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको ऐसा देखो, ऐसा देखो तो आपको चित्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपको आगे गोल आकार का दिख रहा है, देखो ये चित्र कैसे बना हुआ है, अब आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो आपको आगे इस टाइप से गोल आकार का दिख रहा है, ये चीज, ये आपको जो है इसी, ये जो नर्म लोहे की क्रोड बेलन के आकार की, इसके आगे का भाग दिख रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर देखोगे इस टाइप से तांबे का तार लपेटा गया है, इस टाइप से। ये जो आपको यहाँ पे दर्शाया हमने, ये क्या दिख रहा है, ये आपको देखो हमने लिख दिया है, ये क्या है, तांबे के तार की कुंडली है। ठीक है, जिसे लपेटा गया है। और ये क्या चीज है, ये जो गोल भाग आपको आगे का दिख रहा है, ये क्या चीज है, नर्म लोहे की क्रोड है। ठीक है, ये क्या चीज है आपके पास, ये है नर्म लोहे की क्रोड, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। फिर इसके ऊपर देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से आपकी नर्म लोहे की क्रोड होती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस टाइप से तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेट देते हैं। ठीक है, इस टाइप से तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेट देते हैं। इसके बीच में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग, हमने कहा था यहाँ पे एक धुरी लगाई जाएगी बीच में, और उसमें दो स्प्रिंग लगी होंगी। तो इस टाइप से ये स्प्रिंग को इस टाइप से आपको दर्शा देना इस चित्र पे, ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे होती धुरी, ये आपको यहाँ पे हमने लिख रखा है धुरी। ठीक है, इसके बीच में ही धुरी लगाई जाती है, जिसपे ये क्या करती है, कुंडली, ये जो नर्म लोहे की क्रोड है घूमती रहती है। ठीक है, ये बात समझे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये लिया है क्या, नर्म लोहे की क्रोड, इसके बगल में इस टाइप से दो चुंबक लगा देने। ठीक है, इसके बगल में दो चुंबक लगा देने, N और S। ठीक है, देख सकते हो हमने दो चुंबक N और S को लगा रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास तार है, देख सकते हो तार जो आपके है यहाँ पे, जो आपने आयताकार कुंडली बनाई है, इसके तार को क्या करेंगे, देखो एक हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा दिख रहा है, एक प्लस होगा एक माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसके मान लो जो प्लस माइनस है, इनको हम क्या करेंगे, बाहरी किसी बैटरी से या बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे। मान लो यहाँ पे कोई बैटरी लगा देंगे। ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई बैटरी लगा देंगे। तो जब बैटरी लगा देंगे तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी और ये चुंबक भी है, तो चुंबक जो होते हैं एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर लगाते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो ये कुंडली जो होती है, इसकी धुरी, ये जो धुरी हमने बताया था बीच में लगी होती है, इसी पे कुंडली आपकी इस टाइप से घूमती रहती है। ठीक है, इसी पे क्या होती है, कुंडली आपकी घूमती रहती है। जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी, ये आपका स्प्रिंग से होते हुए यहाँ पे जाएगी इस कुंडली पे, और ये इस टाइप से इसी धुरी पे घूमती रहती है। ठीक है, अब जब धारा का मापन करना होता है तो हम यहाँ पे एक संकेतक लगा देते हैं। ठीक है, एक सुई जैसा होता है संकेतक, इस संकेतक को लगाते हैं, और आगे एक पैमाना होता है, यहाँ पे बीच में 0 होता है, यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 20 है, इस टाइप से
10, 20, 30 इस टाइप से, ठीक है। जब आपका ये जो संकेतक होता है, ये जो आपका क्या होती है, सुई होती है, ये बताती है कि धारा कितनी। अगर यहाँ 0 पे है मतलब अभी धारा नहीं दिखा रहा है, जब ऐसे 10 जाएगा, 20 जाएगा, इस टाइप से आपको क्या पता चलेगा कि धारा इसमें कितनी है। इसी संकेतक के द्वारा ही धारा का मापन किया जाता है, धारा मापी को मापा जाता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ये चित्र समझ में आ रहा होगा कि भैया ने चित्र में क्या बना रखा है, ठीक है। ये इस टाइप से बनती है। मेन आपकी क्या है, सबसे पहले इस टाइप से एक नर्म लोहे की क्रोड लेना है। अगर आप चल कुंडली धारा मापी बनाना चाहते हो तो एक नर्म लोहे की क्रोड ले लो, इसके ऊपर इस टाइप से एक तांबे के तार को लो, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको इस टाइप से लपेट देना आयताकार रूप में, ठीक है। जब आप लपेटोगे तो इस टाइप से आयत के आकार में ही हो जाता है, ठीक है। आयताकार रूप में लपेट दिया, इसे बोला जाएगा आयताकार कुंडली, ये जो तांबे का तार लपेटा है, ठीक है। अब जब आप इसे ऐसे देखोगे, इस चित्र को ऐसे ना देखो, इस चित्र को जो बनाया गया एनसीईआरटी पे ऐसे बनाया गया, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा, ये आपके पास इस टाइप से बना हुआ है। अब जब ये आपके पास क्या है, नर्म लोहे की क्रोड, जिसके ऊपर ये जो आप ब्लू कलर से तार देख रहे हो, ये कुंडली का तार है, तांबे के तार की कुंडली का तार है। इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक धुरी लगी होती है जिसपे 2 स्प्रिंग लगाई जाती हैं। एक स्प्रिंग ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई गई, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बगल में 2 हम स्थायी चुंबक लगा देते हैं, देख सकते हो, एक N है, एक S है, ठीक है। 2 स्थायी चुंबक लगा दिए गए। अब जब यहाँ से अगर मान लो, जब यहाँ से मान लो धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक है, बाह्य परिपथ के द्वारा जब हम लोग यहाँ से मान लो धारा प्रवाहित करेंगे, बाह्य परिपथ के द्वारा, मान लो प्लस पॉइंट से जोड़ देंगे, इसे माइनस से जोड़ देंगे, तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, धारा प्रवाहित करने से जब धारा जाएगी तो इसमें धारा इस तार से होते हुए, इस कुंडली से होते हुए, तार को ही कुंडली बोला जा रहा है, तार से होते हुए इस स्प्रिंग पे जाएगी और ये कुंडली धीरे धीरे क्या होगी, घूमने लगेगी। और इन चुंबक के द्वारा क्या लगेगा, यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये देख सकते हो, जो तीर से आपको दिखाएगा, इन चुंबक के द्वारा इस कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। और जिसके कारण ये कुंडली धीरे धीरे घूमती रहती है और इसमें धारा का प्रवाह होता रहता है। और बाद में हम क्या करते हैं, इस संकेतक सुई हमने लगा रखी है और ऊपर पैमाना लिखा है, देखो 0, 10, 20, 30, इसमें आपको पता चलेगा धारा कितनी है, ठीक है। तो संकेतक सुई जिधर की ओर जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इससे आप जानोगे धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप चित्र किसी को रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इस चित्र को समझ चुके हो। अब मेन है इसकी रचना। रचना क्या लिखनी है, रचना पे देखो, जब भी पेपर में पूछा जाएगा, देखो इधर वाला इरेज कर दे, ये केवल समझाने के लिए बताया था कि आप लोग देखो, हमने पहले ही कहा भाई साहब आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा इस वीडियो पे। आपको ऐसा वीडियो ये मिला है, पूरे YouTube पे आपको ऐसा वीडियो मिला है जिसपे आप बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को समझ जाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बता दिया इस टाइप से, सबसे पहले जब भी पूछा जाए चल कुंडली धारा मापी क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका रचना सिद्धांत कार्य विधि बताओ, सबसे पहले इतनी बात आपको लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद साइड पे इस टाइप से चित्र बनेगा। चित्र आप लोग समझ चुके हो, एक आपके पास नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड होगी, ठीक है, उसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है, उसको इस टाइप से न बना के, इस टाइप से न पकड़ के, इस टाइप से पकड़ा जाता है, ठीक है। तो जब इस टाइप से पकड़ा जाता है तो ये चित्र कुछ इस टाइप से आता है। इसके बीच में स्प्रिंग लगा लेनी, धुरी लगा लेनी, तांबे के तार की कुंडली, 2 चुंबक लगा लो, ये नर्म लोहे क्रोड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। जब इसके तार को प्लस माइनस से जोड़ा जाता है तब धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पे पैमाना लगा है, संकेतक से आप धारा पढ़ सकते हो। तो अब इसके बाद जब चित्र बन जाएगा, यहाँ पे अब आपको साइड में लिखनी है रचना। रचना में क्या लिखा जाता है, रचना में ये लिखना है जो चित्र में बनाया है, जो आपने चित्र बनाया, जो चीज बनाया वो रचना में लिख डालो, ठीक है। जो चीज यहाँ पे बनाए हो रचना में लिख डालो। देखो एक बार हम लिखते हैं, कुछ भी रटने वाली बात नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पे हमने अपनी भाषा में बनाया है वही हम अपनी भाषा में यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो आप देखो हमने रचना यहाँ पे लिख दिया है, जो चीज चित्र में बनाए सेम चीज यहाँ लिखा गया है, कुछ अलग चीज नहीं। एक बार पढ़ते हैं, आसानी से समझ से। हमने रचना पे लिखा है, इसमें नर्म लोहे की क्रोड को 2 स्थायी चुंबकों के बीच में रखा जाता है। इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है इस टाइप से, जिसे 2 अगल बगल स्थायी चुंबकों के बीच में रखा जाता है, ठीक है। फिर कहा गया तथा इसके ऊपर तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली लपेटी जाती है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, तांबे के तार के अनेक फेरों वाली कुंडली को लपेट देते हैं, ठीक है। कुंडली के दोनों सिरों को पतली फास्फा ब्रांच की चपटी स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। मतलब ये जो आपके कुंडली के आपने, मतलब जो कुंडली आपने लगा रखी, इसके दोनों सिरों को आपको क्या करना है, पतली फास्फा ब्रांच की एक पत्ती होती है जिसकी स्प्रिंग लेनी। स्प्रिंग किसकी लेनी, पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती की स्प्रिंग लेनी है, दोनों सिरों पे जोड़ देना है, ठीक है। चपटी होती है, देखो कहा गया ये यहाँ से, कुंडली के दोनों सिरों को पतली फास्फा ब्रांच की चपटी स्प्रिंग से जोड़ा जाता है।
एक आपको क्या लेना, फास्फा ब्रांच की क्या लेना, पत्ती लेनी, जिसकी चपटी स्प्रिंग बना लेनी है, उससे आपको जोड़ देना है, ठीक है, कुंडली के दोनों सिरों को। फिर कहा गया कुंडली को धुरी पर लगाया जाता है, कुंडली को हमने बताया ना धुरी पर लगाया जाता है जिससे कुंडली घूम सके, तो वही चीज कहा गया कुंडली को धुरी पर लगाया जाता है ताकि वह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सके, ताकि ये जो आपकी कुंडली है ये क्या कर सके, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सके। अब कहा गया क्या कि तथा कुंडली के साथ एक हल्का संकेतक जुड़ा होता है, कुंडली के साथ क्या होता है, एक हल्का संकेतक भी जुड़ा होता है जो पैमाने पर धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को दर्शाता है। जो क्या करता है, इस पैमाने पर क्या करता है, धारा के कारण जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसको कौन दर्शाता है, संकेतक। मतलब जब धारा यहाँ से प्रवाहित की जाएगी तो धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को यह संकेतक बताएगा कि धारा कितनी इसमें है पैमाने में, इसमें अपनी सुई को इधर उधर ले जाके बताएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रचना लिखी जाती है। जो जो चित्र बनाया सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा है, आप अपनी भाषा में लिखोगे, इसको कुछ भी रटना नहीं है, बस समझाया जिस टाइप से उसी टाइप से लिखना है। देखो पेपर में जब आएगा आपसे जो जो पूछा जाए वही वही बताना, रचना सिद्धांत कार्य विधि पूछे तो लिख देना, पहले इतना लिखना है, साइड में चित्र, रचना कुछ रटना नहीं है, रटना एक भी शब्द नहीं है, जान लो। चित्र में जो बताया है वही अपनी भाषा में लिख देना, जरूरी नहीं कि हमारे ही शब्द एक एक उठा के लिखो यार, अपनी भाषा में लिखो कि हाँ हमारे पास एक नर्म लोहे क्रोड होती है, उसके ऊपर तांबे के तार को लपेटते हैं, दो चुंबकों के बीच में रख देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कुंडली के दोनों सिरों पे क्या करते हैं, दो स्प्रिंग लगा देते हैं, फास्फा ब्रांच की पत्ती ना लिखना चाहो ना लिखो, दो स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। इसको एक धुरी के बीच में घुमाते हैं, इस टाइप से लिखो। फिर क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा को संकेतक के माध्यम से पैमाने पे पढ़ लिया जाता है, बस रचना हो गई, ठीक है। कुछ भी रटने वाली बात हमने नहीं बताई यहाँ पे, रचना हो जाएगी। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सिद्धांत। ये कुंडली लिखा हुआ था, इरेज हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, सिद्धांत है, फिर कार्यविधि है, फिर धारामापी की धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला इरेज करके। अब हम लोग बात करते हैं सिद्धांत के बारे में कि आपका जो इसका सिद्धांत है धारामापी का, इसके सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट करो, इधर वाला इरेज करते हैं। तो अब बात करते हैं यार हम लोग चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। रचना देख लिया, आप सिद्धांत के बारे में सब लोग, ठीक है। देखो चल कुंडली धारामापी जो है इसका क्या सिद्धांत, इसका क्या मोटिव है, इसे क्यों बनाएगा उसको समझते हैं। देखो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत ये कहता है कि नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पहले ही बताया। जब नर्म लोहे की क्रोड को जो आपने क्या किया, तांबे की तार की कुंडली से लपेट रखा है, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, इसके ये जो आप चुंबक लगा रखे हो इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुंडली घूमने लगेगी, ठीक है। तो वही चीज बताएगा, नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुव के बीच रखकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोड के चारों ओर देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। अब कहा गया यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं, यदि कुंडली में यहाँ से आई धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर विक्षेप और उससे जुड़ी स्प्रिंग में ऐंठन हो जाता है। जब मतलब इसमें आई धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ से होते हुए तार से होते हुए स्प्रिंग में धारा जाएगी और इस नर्म लोहे की क्रोड में भी जाएगी धारा। जब धारा जाएगी तो धारा का विक्षेप, हम लोग जो धारा कितनी है इसमें, इसका विक्षेप ही तो हम लोग पैमाने पे पढ़ते हैं। तो वही चीज कहा गया, धारा पे विक्षेप होता है और धारा के प्रवाहित होने से जो स्प्रिंग होती है इसमें ऐंठन आ जाती है। ऐंठन का मतलब इस टाइप से आपका स्प्रिंग में क्या होती है, ऐंठन आ जाती है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया, जब हम क्या करते हैं, यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर विक्षेप और उससे जुड़ी स्प्रिंग में ऐंठन आ जाता है, ठीक है। कुंडली ये जो आपकी है तांबे की तार की, जब इसमें धारा आएगी तो कुंडली पे विक्षेप प्राप्त होगा, धारा प्राप्त होगी और स्प्रिंग में क्या होगा, ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ से लिखा जाएगा संतुलन अवस्था में कुंडली पर विक्षेपक बलाघूर्ण, मतलब जो कुंडली पे आपने क्या किया, जब धारा प्रवाहित की तो आपको बताया था कुंडली किस टाइप से होगी, आयताकार होगी। जब आपने इस पे लपेटा था तो कुंडली किस टाइप से हुई, ये जो तार है ये आयत के आकार का हो गया, ठीक है। तो आयताकार कुंडली के कारण क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। तो उसे लिखा है कुंडली पर विक्षेपक बलाघूर्ण बराबर स्प्रिंग में ऐंठन बलाघूर्ण। स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है और कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप। तो इस कारण से कुंडली में विक्षेपक बलाघूर्ण लगता है और स्प्रिंग में ऐंठन बलाघूर्ण लगता है। तो विक्षेपक बलाघूर्ण का हमें सूत्र पता है, टाउ बराबर सूत्र होता है NIAB sin थीटा। ये सूत्र सबको पता है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। तो यहाँ से विक्षेपक बलाघूर्ण की जगह आपको लिख देना NI, ठीक है। यहाँ विक्षेपक बलाघूर्ण की जगह हम लोग लिख देंगे NIAB sin थीटा। ये हो जाएगा कुंडली का आघूर्ण या कुंडली का विक्षेपक बलाघूर्ण, ठीक है। बराबर किसके होगा, स्प्रिंग में ऐंठन बलाघूर्ण। ऐंठन बलाघूर्ण को लिखते हैं C फाई, इसका फॉर्मूला होता है C फाई,
कुंडली का जो ऐठन वाला गुण होता है उसे लिखते हैं सी फाई। सी क्या चीज है? सी को बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता, फाई इसे बोलते हैं फाई। ये है ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का ऐठन गुणांक है। अभी नीचे लिख देंगे सी क्या है? मरोड़ दृढ़ता। फाई को बोल सकते हो ऐठन का कोण या ऐठन गुणांक बोल सकते हो, अभी नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से NIAB sin थीटा बराबर सी फाई। अब बात है कि थीटा कोण की। थीटा कोण यहाँ पे कितना होगा? तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया जाता है तो आपका जो कुंडली होती है, ठीक है, ये जो कुंडली है, कुंडली का जो तल है, इस कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। इसलिए ये कैसे पता चलता है? फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पता चलता है कि जो कुंडली का तल है इसके लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा को हम लोग 90 डिग्री रखते हैं। ठीक है, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NIAB sin 90। ठीक है, sin 90। बस इतना करना है, आपको याद रखना है कि जो आपका कुंडली का तल होगा वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत होगा, थीटा 90 होगा। बराबर क्या हो जाएगा? सी फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन 90 का मान 1 होता है, तो NIAB इंटू साइन 90 का मान 1, तो 1 का वैसे भी इससे गुणा होगा, तो यही बन जाएगा सी फाई। ठीक है, देख लो NIAB साइन 90 का मान 1, तो 1 का गुणा NIAB से होगा NIAB और बराबर सी फाई। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग I का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, I को यही रोक लो और बाकी चीजें नीचे भेज दो। तो I बराबर सी फाई अपॉन में NAB। तो ये I का मान आ जाता है I बराबर सी फाई अपॉन NAB। ये धारा का मान आता है I बराबर सी फाई अपॉन NAB। आप दिख रहा होगा ये धारा का मान आता है I बराबर सी फाई अपॉन NAB। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आगे देखो यहाँ पे। ठीक है, आगे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो C अपॉन में NAB है ना, यहाँ से लिख सकते हो, चूंकि C अपॉन NAB को क्या बोला जाता है? C अपॉन NAB जो होता है ये K के बराबर होता है। K क्या होता है? इस उपकरण का नियतांक होता है। K को बोलते हैं उपकरण का नियतांक, या इसे क्या बोला जाता है? उपकरण का नियतांक बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो धारा परिवर्तन गुणांक। K क्या चीज होता है? धारा परिवर्तन गुणांक होता है। K को बोला जाता है धारा परिवर्तन गुणांक। ठीक है, K को क्या बोला जाता है? धारा परिवर्तन गुणांक। यहाँ से लिखेंगे C अपॉन NAB की जगह हम K लिख सकते हैं। K होता है उपकरण का नियतांक, इस पूरे उपकरण का नियतांक, या धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन का गुणांक होता है K। ठीक है, तो यहाँ से जो C अपॉन NAB इसकी जगह K लिख दिया जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा K फाई। K एक प्रकार का नियतांक है जिसे आप क्या बोल सकते हो? धारा परिवर्तन गुणांक या उपकरण का नियतांक। तो I बराबर आ जाता है सूत्र K इंटू फाई। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें आप चाहे तो लिख सकते हो, जहां यहीं पे लिख लो, जहां ये क्या चीज था? C को हमने क्या बोला था? C थी मरोड़ दृढ़ता। C क्या है? मरोड़ दृढ़ता। किसकी? स्प्रिंग की। मरोड़ दृढ़ता है स्प्रिंग की। ठीक है, मरोड़ दृढ़ता है। फाई को बोला जाता है ऐठन गुणांक, लिख लो, या ऐठन का कोण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाई क्या होता है? ऐठन गुणांक या ऐठन कोण होता है। ठीक है, यहाँ से आपने सीखा C क्या चीज है? मरोड़ दृढ़ता। फाई क्या है? ऐठन गुणांक। K क्या चीज है? उपकरण का नियतांक या धारा परिवर्तन गुणांक। और N को जानते थे, N क्या है? फेरों की संख्या। I N किसके फेरों की संख्या है? जो कुंडली में तांबे का तार लपेट रखे हो इसके फेरे की संख्या है। I क्या है? धारा है। A क्या है? क्षेत्रफल। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। A है क्षेत्रफल, B है चुंबकीय क्षेत्र। इतना तो सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो पे समझ लिया था। यहाँ से बस इतना सीख लो, K, C और फाई क्या चीज है। ठीक है, तो I बराबर आता है K फाई। अब यहाँ से पता क्या चलता है, ये चीज देखो, यहाँ से अगर देखोगे I और फाई जो है आपके बराबर में दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ से लिख लेना I समानुपाती फाई की। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह लगेगा तो K हट जाएगा, क्योंकि K एक नियतांक था। ठीक है, तो I समानुपाती आएगा फाई के। I जो होगा फाई के बराबर समानुपाती होगा। I क्या है? धारा। फाई क्या है? ऐठन गुणांक। मतलब जो धारा होगी वो ऐठन गुणांक के समानुपाती होगी। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो आपका कुंडली में होने वाला विक्षेप है वो धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि फाई कब आया था? जब कुंडली में विक्षेप हुआ था, तो इसलिए कहा गया जब कुंडली में विक्षेप जितना होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिख देते हैं, अतः धारामापी में प्रवाहित धारा, धारामापी में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा कुंडली पर उत्पन्न विक्षेप, कुंडली पर जो उत्पन्न विक्षेप होता है, विक्षेप का मतलब जो धारा प्रवाहित होती है तब उसमें विक्षेप होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो अतः धारामापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती, उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती, लिख सकते हो। ठीक है, विक्षेप के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। तो इसके सिद्धांत से यही निष्कर्ष निकल के आता है कि जो धारामापी में धारा होती है वो उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, मतलब I समानुपाती होता है फाई के, या I अनुक्रमानुपाती होता है फाई के।
तो इस टाइप से आसानी से आपको सिद्धांत लिखना है। देखो सिद्धांत पे कुछ नहीं था, इसी टाइप से आपको यहाँ तक जाके लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले रचना, फिर सिद्धांत होता है, फिर कार्यविधि। सिद्धांत में इतना आपको मस्त तरीके से लिखना है, कुंडली पर विक्षेपक बल आघूर्ण पहले ही बता दिया गया था, ये जो कुंडली पे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी पे निर्भर करता है। तो कुंडली पे जो विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर स्प्रिंग में ऐंठन बल आघूर्ण, NIAB sin थीटा बराबर C फाई, C क्या है फाई क्या है सब हमने यहाँ लिख दिया है। तब यहाँ से फॉर्मूला आता है I बराबर C फाई अपॉन NAB या I बराबर K फाई, I समानुपाती फाई, अतः धारा मापी में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, और I बराबर K फाई वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इससे आपका जब धारा मापी की धारा सुग्राहिता निकालेंगे तब भी इसको यूज करेंगे, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता में भी इसको यूज करेंगे, तो इसका भी आगे काम आएगा, ठीक है। सिद्धांत हो गया, अब कार्यविधि पे आते हैं, फिर धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब लाइक सबको करना है वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके भी सबको बताना कि समझ में आया पूरा टॉपिक, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, और दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, शेयर किया करो जिससे वो लोग भी आके पढ़ाई कर सके, ठीक है, और हमारी मेहनत भी सफल हो सके, तो इसलिए शेयर जरूर करना, ठीक है। तो नोट करो, इधर का इरेज कर दे, आप देखते हैं कार्यविधि। तो आप समझ लेते हैं हम लोग कार्यविधि के बारे में, इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये कैसे कार्य करती, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी कैसे कार्य करती, तो समझते हैं इसे। आपको इसमें लिखना है, जब धारा मापी को, जब आपको इस गैल्वेनोमीटर, जिसे इंग्लिश में धारा मापी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जब धारा मापी को बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है, मतलब जब इस धारा मापी को देख सकते हो हमने बाहरी परिपथ, मतलब बैटरी के प्लस माइनस या किसी विभव से जोड़ दो V से, ठीक है। तो जब बैटरी को बाहरी परिपथ या बाहरी बैटरी किसी चीज से जोड़ दिया जाता है तो धारा स्प्रिंग के माध्यम से कुंडली में प्रवेश करती है। तो धारा क्या होती है, यहाँ पे स्प्रिंग के माध्यम से इस कुंडली में प्रवेश करती है, ठीक है। और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण उस पर चुंबकीय बल लगता है। ये कुंडली जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र में, इस कारण से इसमें चुंबकीय बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से कहा गया कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, देखो यहाँ से कहा गया कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण उस पे क्या होता है, चुंबकीय बल लगता है, जो युग्म बनाकर विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। जो युग्म बना के क्या उत्पन्न करता है, विक्षेपक बल आघूर्ण। ये डेरिवेशन में से पहले देख लिया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई जो आयताकार कुंडली होती है उस पे क्या होता है, दो दिशाओं में, चारों दिशाओं में बल लगता है, लेकिन दो पे शून्य हो जाता है, निरस्त हो जाता है, दो पे लगता है बल, और वही बल युग्म बनाती, तब सूत्र आता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा। वो वाला डेरिवेशन देख लेना तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण उस पर चुंबकीय बल लगता है, जो युग्म बनाकर विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। जब इसमें बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, तो वही आपका युग्म जोड़ा बना लेता है, और क्या बना लेता है, विक्षेपक बल आघूर्ण बना लेता है, ठीक है। और कुंडली के घूमते स्प्रिंग के घूमने के कारण ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। मतलब जब कुंडली घूमती तो स्प्रिंग भी घूमती है, और स्प्रिंग में ऐंठन आ जाती है, स्प्रिंग में ऐंठन आती है, जिससे ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब जो ऐंठन बल आघूर्ण है और विक्षेपक बल आघूर्ण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। फिर कहा गया, इस अवस्था में विक्षेप कोण पैमाने से पढ़ा जाता है और इससे धारा का मान ज्ञात किया जाता है। इस पे इस मतलब जब ये सब चीज होता है कि विक्षेपक बल आघूर्ण ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर होता है, इस अवस्था में इस संकेतक की सहायता से पैमाने में धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। बस यही आपकी कार्यविधि, इसको भी रटना बिल्कुल नहीं है, बस ये कार्यविधि में बताया जाता है कि कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो आपने बताया जब धारा मापी को बाहरी बैटरी जोड़ोगे तो स्प्रिंग के माध्यम से कुंडली में धारा प्रवेश करेगी, तो जिससे क्या होगा, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इसके कारण इसमें बल लगेगा और बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिससे विक्षेपक बल आघूर्ण कहा जाएगा। अब जब कुंडली में विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है तो स्प्रिंग में ऐंठन के कारण ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस अवस्था में विक्षेप कोण पैमाने से पढ़ा जाता है, पैमाने पे पढ़ लिया जाता है इस संकेतक के माध्यम से, और इससे धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। बस ये सिंपल सी कार्यविधि है। तो इतना तो आप लोग सीख चुके हो, रचना, सिद्धांत, कार्यविधि। अब बचता है भैया धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो जल्दी से उसे भी देख लेते हैं तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से नोट कर लो। तो अब बात कर लेते हैं धारा मापी की धारा सुग्राहिता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो कभी आपसे पूछा जा सकता है मतलब धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है, इसको बताओ। या आपसे पूछा जा सकता है, मान लो इससे न्यूमेरिकल, ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं तो इसका फॉर्मूला यूज आता है, इसलिए अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो धारा मापी की धारा सुग्राहिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी मतलब धारा सुग्राहिता किसकी, गैल्वेनोमीटर धारा मापी की, ठीक है।
ये होती क्या है, कहा गया कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो फाई था, जिसे हम लोग ऐंठन गुणांक बोल रहे थे, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को हम लोग धारा सुग्राहिता बोलते हैं। तो धारा सुग्राहिता एस आई बराबर, एस आई का मतलब सेंसिटिविटी ऑफ करंट, आई का मतलब करंट, ठीक है, धारा। तो एस आई बराबर होता है फाई अपॉन आई सूत्र, ठीक है। और आई बराबर अभी आपने सूत्र निकाला था सिद्धांत पे, आई बराबर सी फाई अपॉन एन ए बी, ये वाला सूत्र निकला था, आई बराबर सी फाई अपॉन एन ए बी, जहाँ सी अपॉन एन ए बी की जगह के कर दिया था, तो वही चीज है, आई बराबर सी फाई अपॉन एन ए बी, तो आई की जगह रख दो सी फाई अपॉन एन ए बी, फाई से फाई कट जाएगा, ये एन ए बी ऊपर चला जाएगा, तो एस आई बराबर आ जाएगा एन ए बी अपॉन सी, ठीक है। तो ये सूत्र होता है धारामापी की धारा सुग्राहिता का। इसके बाद बात करें धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, जिससे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या होती है, यदि कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर V हो, मान लो जो कुंडली के सिरों के बीच बाहर से धारा दे रहे हो, उसके कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर अगर V हो, तब फाई अपॉन V, जो फाई मतलब आपकी विक्षेप है, जो ऐंठन गुणांक है, तथा विभवांतर V के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता बोलते हैं। तब SV बराबर सूत्र हो जाता है फाई अपॉन V। SV का मतलब सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, मतलब आपका वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है। तो SV बराबर फाई अपॉन V, और V का आपने ओम का नियम पढ़ा, V बराबर IR सूत्र होता है, तो SV बराबर फाई अपॉन V की जगह I इंटू R, तो SV बराबर हो गया फाई अपॉन में IR। अब यहाँ पर से I की वैल्यू यही रख दो, C फाई अपॉन एन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से फाई अपॉन में C फाई अपॉन एन ए बी इंटू R, ये वाला ये आ गया, ठीक है। फिर से फाई कैंसिल, ये एन ए बी ऊपर चला जाएगा, तो एन ए बी अपॉन में C इंटू R, ये हो गई SV की वैल्यू सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये सेंसिटिविटी ऑफ करंट की मतलब धारा सुग्राहिता, ये वोल्टेज सुग्राहिता। आसानी से यही फॉर्मूला होता है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आप चल कुंडली धारामापी क्या है, इसका चित्र बनाइए, सिद्धांत रचना कार्यविधि लिखिए, इतना पूछा जाए तो इतना लिख दो। अगर आपसे क्वेश्चन में उसी में ऐड कर दे धारामापी की धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता भी बताओ, जितनी चीज क्वेश्चन में पूछी जाए उतनी चीज आपको बतानी है, ठीक है। कभी कभी केवल सिद्धांत और कार्यविधि ही पूछता है, जो चीज पूछा जाए वही चीज बताना, आसानी से कर देना, 5 नंबर का आता है, ठीक है। जरूरी नहीं सब कुछ ही लिखना पड़ जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा इसका चित्र बनाओ चल कुंडली धारामापी का, इसका सिद्धांत और धारामापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता बताओ, तब केवल सिद्धांत, चित्र और ये बनाना है, ठीक है। जब रचना कार्यविधि पूछे तो रचना कार्यविधि लगा दो, ठीक है। हमने पूरा टॉपिक समझा दिया, कुछ भी पूछा जाए बता देना, ठीक है। तो एक बार कमेंट सबको करना है कि सबको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और एक काम जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना सबको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें पहले पार्ट से लेके सारे वीडियो वहाँ पे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में पहले पार्ट से सारे वीडियो वहाँ पे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो यार। चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी आए चैनल पे और मस्त तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो पे।